जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए आज के वीडियो में हम लोग विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के अपवर्तनांक का गणना करेंगे कि किस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक कितना होता है। यह ना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसी टॉपिक को कवर कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। ये भी इससे लगभग प्रत्येक साल 2-3 या 4 नंबर का भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसको खूब अच्छा से कवर करिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। चलिए सबसे पहला है वायु में प्रकाश का अपवर्तनांक कितना होता है। तो वायु में प्रकाश का अपवर्तनांक 1.0003 होता है, या लगभग में इसको हम लोग एक भी कह सकते हैं। लगभग में क्या कह सकते हैं, एक में। और हमसे कोई पूछे कि निर्वात में प्रकाश का अपवर्तनांक कितना होता है, तो बाबू निर्वात में शून्य होता है। क्या होता है बाबू, शून्य। निर्वात में मतलब कि जिसमें कोई माध्यम नहीं है, ना हवा है, कुछ भी नहीं है, तो वहां पे प्रकाश को कोई विरोध करेगा नहीं। तो निर्वात में प्रकाश का अपवर्तनांक शून्य होता है। ठीक है। अगला है पानी में प्रकाश का अपवर्तनांक। तो पानी में होता है 1.33। पानी में कितना होता है, 1.33। ये भी एग्जाम के लिए VVI है और ये भी एग्जाम के लिए VVI है। समझ आ गया। अगला है किरोसिन। किरोसिन को हम लोग गांव में कहते हैं मिट्टी तेल। तो मिट्टी तेल का कोई पूछेगा तो 1.44। 1.44। देखिए बाबू यहाँ पे ट्रिक ध्यान सुनिए। पानी किरोसिन तेल, तो पानी और किरोसिन तेल 1.33 है, 1.44। दोनों में 1 दशमलव रहेगा और इसमें 3 इसमें 4। आसान है ना, याद हो जाएगा। अगला है कि एल्कोहल। एल्कोहल का होता है 1.36। 1.36। ये पानी का 3, आप एल्कोहल का 1.36। समझ में आ रहा है। अगला देखिए तारपीन। तारपीन तो ध्यान दो, किरोसिन का 1.44 होता है ना, तो तारपीन का 1.47। देख लो कितना आसान है, याद करने में हो जाएगा ना। तो तारपीन में क्या होता है 1.47। अगला है बेंजीन। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। माने 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन मिलकर बेंजीन बनाता है। तो बेंजीन का अपवर्तनांक होता है 1.50। 1.50 या जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो लगभग ये 1.5 भी लिख सकता है। समझ आया। अगला ये जितने भी हम लोग देखे ना, तो ये सब द्रव्य होते हैं। क्या होते हैं, द्रव्य होते हैं। ये ठोस होता है, तो ठोस वाला में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। तो बर्फ का अपवर्तनांक कितना होगा, तो बर्फ का 1.31 होता है। बर्फ वही जल से ही बर्फ बना है। ठीक है। ध्यान दीजिए कि पानी का 1.33 है और बर्फ का 1.31 है। पानी से बर्फ ना याद हो जाएगा, 3 और ये 3 बस 1 दोनों में है। ठीक है, याद हो जाएगा ना। और ये लिखते हैं क्राउन कांच। कांच 2 प्रकार के होते हैं, एगो क्राउन कांच है, एगो फ्लिंट कांच है। तो क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.48 से लेके 1.61 तक होता है। ठीक है। इसको फ्लिंट कांच में 1.53 से लेके 1.96 होते हैं। बाबू आप सब ना इसको दोनों भी एक साथ मत पढ़ना, 4-8 मत है, इसको 48 मत पढ़ना। दशमलव के बाद से हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है खूब अच्छा से। अगला देखते हैं नीलम। नीलम ये भी ठोस होता है। इसका होता है 1.77। नीलम का 1.77। दशमलव के बाद सेम अंक वाला 3 गो आता है। पहला पानी, दूसरा किरोसिन, तीसरा नीलम। समझ आ रहा ना। पानी का 1.33, किरोसिन का 1.44, नीलम का 1.77। ये 3 गो तो ऐसा ही याद हो गया। पानी का 1.33, किरोसिन का 1.44 और नीलम का 1.77। समझ आ गया। अगला देखते हैं सेंधा नमक। सेंधा नमक का होता है 1.54। सेंधा नमक का 1.54। लास्ट आता है हीरा, 2.42। और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट VVI। ये भी VVI है और बर्फ भी VVI। इस बार के लिए ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरा, बर्फ, वायु और पानी, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए।
तो आप लोग खूब अच्छे से इसको याद कर लीजिए। देखिए अब पूछेगा कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किस माध्यम का होता है, तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा का होता है। क्या होता है वो? हीरा का। और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, तो वायु का। किसका होता है? वायु का। वायु ये जो हवा है ये होता है। तो सबसे कम अपवर्तनांक वायु का और सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा का। समझ में आया? उम्मीद है कि खूब अच्छा आप लोगों को समझ में आया होगा और आप सब इसको याद करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, इसलिए आप इसको खूब अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अगर आपको यह सब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों को भी बताइए कि हाँ यहाँ पे अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक का पढ़ाई हो रहा है, आप सब जरूर देखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।